दोस्तों, अंधविश्वास को लेकर के हिंदुस्तान वैसे भी काफ़ी चर्चित रहा है, लेकिन आज की कहानी अगर सुनेंगे तो यकीनन आपकी दिल जो है भावुक हो जाएगी। काफ़ी झकझोर देने वाली कहानी है। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले का एक बस्ती राजरानीगंज पंचायत है, इसके अंदर एक टोला पड़ता है टेटगामा टोला। इस टोला में 60 जो है पूरे घर होंगे। 60 लोगों के जो है घर है, जिसमें 200-250 लोग इस टोला में रहते हैं। और होता यूँ है कि रविवार शाम को जो है गांव में एक मीटिंग बुलाई जाती है। मीटिंग बुलाने के बाद लगभग 150 से 200 लोग मीटिंग खत्म होने के बाद हाथ में लाठी डंडा और धारदार हथियार लेकर के एक घर की ओर कूच करते हैं और 200-250 की भीड़ मात्र एक घर की ओर कूच करते हैं और उस घर को घेर लेते हैं। और फिर इस घर को घेरने के बाद घर में टोटल 5 सदस्य होते हैं। एक नाबालिग बच्चा भी होता है। 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य में से 5 सदस्य को बेरहमी से मारा जाता है और जला दिया जाता है। घर से दूर लेकर जाकर के जला दिया जाता है। एक जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको कुछ औरतें वहाँ से चालाकी से उनको भगाने का प्रयास करती हैं और उनको वहाँ से भगा देती हैं। आइए इस घटना को हम लोग विस्तार से समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज भी हिंदुस्तान में अंधविश्वास इस कदर हावी है कि पूरा टोला उठ करके एक घर को घेर लेते हैं। उस टोले में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस चीज़ को समझे और लोगों को समझाए। आइए इस घटनाक्रम को हम लोग समझने और जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूं फिर से एक बार एक सच्ची घटना को लेकर के। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिला के महज 12 किलोमीटर के दूर एक पंचायत है, राजरानीगंज पंचायत, जिसके अंदर एक टोला पड़ता है टेटगामा टोला है, जो जिला मुख्यालय से केवल 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस टोला में लगभग 200 से 250 लोग रहते हैं। इस टोला में ऐसा है कि यहाँ पर शिक्षित के नाम पर बहुत कम लोग हैं। आज भी इस बस्ती में जब भी कोई बीमार होते हैं तो सबसे पहले झाड़ फूँक करने की प्रयास करते हैं। हम लोग आगे इस एपिसोड में जानेंगे और वहीं के लोगों से जो वार्तालाप हुआ है उससे कुछ अंश हम आप लोगों के साथ साझा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, रामदेव उरांव ये जो घटनाक्रम है जहाँ से शुरुआत होता है उसके वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस बस्ती में टोला में एक रामदेव उरांव नामक व्यक्ति होता है, जिसका बच्चा का मौत हो जाता है। और मौत होने के बाद रामदेव उरांव के भतीजा बीमार हो जाता है। रामदेव उरांव के घर में एक बच्चा पहले मौत हो जाता है और फिर बाद में जो है कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद उनके घर में एक बच्चा बीमार होता है। और जब बच्चा बीमार होता है तो रामदेव उरांव के घर वाले जो है, ये बाबूलाल उरांव जो उसी गांव के रहने वाले होते हैं, बाबूलाल उरांव, उनके फैमिली के ऊपर उस बच्चे को ठीक करने के लिए दबाव बनाया जाता है। ऐसा मानना होता है गांव वाले को या रामदेव उरांव और बाकी उनके जो समर्थक या जो उनके लोग हैं, उनको ऐसा मानना होता है कि बाबूलाल उरांव के फैमिली झाड़ फूँक या जादू टोना जैसी चीज़ों को जानते हैं और वो बच्चे को बचा भी सकते हैं और उनका जान भी ले सकते हैं।
ऐसा लोगों का मानना होता है। इस सिलसिले में बाबूलाल उरांव की फैमिली को प्रेशर किया जाता है, दबाव बनाया जाता है उसको ठीक करने के लिए। और इसी दरमियान बाबूलाल उरांव जब उनको डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से आप दूर अस्पताल लेके जाइए इलाज करने के लिए। तो गांव में जो है रविवार शाम को एक बैठक बुलाई जाती है। 150-200 की संख्या में लोग आते हैं बैठक में, और बैठक में एक तालिबानी फरमान निकाला जाता है। उसमें कहा जाता है कि जो लोग हैं बाबूलाल उरांव की फैमिली जो है, इनको मार दिया जाए। उस पंचायत में कोई भी बुद्धिजीवी लोग नहीं होते हैं जो इन चीज़ों को खंडन करें। सब के सब एक ही सुर में कहते हैं कि बाबूलाल उरांव की फैमिली को नष्ट किया जाए, और उसके लिए जिसके हाथ में जो भी लगा वो ले करके निकल चुके। और जब वो लेकर के निकल गए हथियार, हाथ मतलब डंडा, तलवार, जो कुछ मिला, जिनको भी मिला, वो सब लेकर के उनके ओर निकल गए। केवल एक फैमिली को करने के लिए पूरे गांव निकल चुके थे। उनके समीप जब पहुंचते हैं, पूरे घर को घेर लेते हैं। उसी दरमियान में बाबूलाल उरांव के जो भाई हैं जगदीश उरांव, और उनके जो भाई हैं वो बेचारे मजदूरी करके जब आते हैं बाहर से, तो देखते हैं कि भाई का घर जो है वो घेर लिया गया है। तो उनसे जब ये पूछताछ करने का प्रयास करते हैं तो उनको बोला जाता है तुम दूर हटो, अन्यथा तुम्हारा भी इसी प्रकार से तुम्हारा भी हर्ष होगा, तुम्हारा भी हर्ष इसी प्रकार से होगा। तो बेचारे उनके जो भाई होते हैं वहाँ से वो साइड हो जाते हैं। लेकिन घर वाले, उनके जो गांव वाले होते हैं, वो इस चीज़ को ठान लेते हैं कि इनको मारना ही है। तो पूरे परिवार को जो है पहले वो लोग बंधक बना लेते हैं, सबको पहले छोटे बच्चे मारते हैं, और फिर उस बीच में एक छोटा सा बालक होता है, नाबालिग, करीब 14 साल का बच्चा होता है। उस पर किसी औरत को वहाँ पर तरस मतलब दया आ जाता है, और उस बच्चे को वहाँ से बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ से भाग जाओ। दोस्तों, अब यकीन करो कि उस बच्चे के सामने उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनके दादाजी और उनकी दादी और उनकी परदादी का जान हलक में हो, उनको लोग मतलब अब बेबसी से उनको लोग मार रहे हैं, और बेचारा उनके दिल में क्या बीत रहा होगा आप महसूस करेंगे तो सही में जो है आपके पैरों तले जमीन खिंच जाएगी। बच्चा वहाँ से भागता है, बेचारा भाग करके पास में उनका नानी घर होता है, वहाँ वो चला जाता है। इस बीच इनके घर वाले के साथ में यहाँ से दूर जो है, घर से दूर जा कर के कोई तालाब है, वहाँ उसके इधर जो है फेंक करके जो है पहले उस पर मतलब जो है आग लग जाता है उनकी बॉडी पर। चारों पांचों जो परिवार होते हैं, 5 परिवार होते हैं, एक 75 साल की लेडी होती है, 65 साल के वृद्ध व्यक्ति होता है, फिर 60 साल के वो लेडी होती है, एक 25 साल के व्यक्ति होते हैं, 22 साल की लेडी होती है। टोटल 3 महिला 2 पुरुष होते हैं, और इन पांचों के साथ में जो है पहले मारा जाता है, बाद में फिर जो है आग के हवाले कर दिया जाता है, जला दिया जाता है पांचों को। बाद में जो है गांव से बाहर एक तालाब होता है, वहाँ पर जाकर के फेंक देते हैं। उसके अगले दिन बाद जैसे ही पुलिस को खबर होती है तो पुलिस वहाँ पहुँचती है। तो पुलिस पाते हैं वहाँ पर
कि गांव से लगभग सारे लोग बाहर भाग चुके हैं, गांव में ताला लटका हुआ है। रिपोर्टर्स जब पूछते हैं वहाँ के लोगों से, तो वहाँ के लोग बताते हैं कि हमारे यहाँ जब भी कोई बीमार होता है तो सबसे पहले झाड़ फूँक करने के लिए जाता है, और जब कुछ मामला सीरियस जैसा महसूस होता है तो फिर वो नज़दीकी कोई अस्पताल में जाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, बात ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग जो है डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते हैं। दरअसल बात ऐसा है कि यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है कि ओझा से क्या कुछ हो सकता है और डॉक्टर से क्या कुछ हो सकता है। आज भी यहाँ पर लोगों को डॉक्टर के ऊपर भरोसा कम और झाड़ फूँक के ऊपर भरोसा ज़्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस जगह पर ये बस्ती है, टिटगामा जो टोला है, शिक्षा के नाम से कोसों दूर है। यहाँ की प्रशासनिक पहल भी शिक्षा के और लोगों को अग्रसर नहीं किया, जिसका आज परिणाम ऐसा निकला कि 200 से 250 के बीच में कोई भी एक भी बुद्धिजीवी लोग नहीं थे जो इस फैसला को खंडन कर सकते थे। दोस्तों, शिक्षित होना समाज को बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी समाज, कोई भी घर में जब तक शिक्षित परिवार नहीं है, जब तक कोई पढ़े लिखे परिवार नहीं है, तब तक जो है वो पुरानी सोच, पुराने ख्यालात में पड़े रहेंगे। इसको हम लोग रूढ़िवादी सोच कहते हैं, जो सदियों पहले हुआ करता था। इंडिया में केवल पूर्णिया ज़िले की एक गांव नहीं है, बल्कि इंडिया के लगभग हर एक गांव में इस चीज़ का भनक था। लेकिन धीरे धीरे सभी गांवों से इस चीज़ को निपटा दिया गया। लोग अवेयर हो गए। लोग जो डिजीज़ होता है, जो समस्याएं होती है, उसके कारण को समझने का प्रयास करते हैं और उसके अनुसार वो स्पेशलिस्ट को दिखाने का प्रयास करते हैं। वो केवल शिक्षा से ही दूर हो सकता है। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे या लोगों भी ये आग्रह करेंगे कि शिक्षा को आप ज़्यादा बल दें। हम आए दिन देखते हैं कि जो गरीब घर के जो बच्चे होते हैं उनको उच्च क्वालिटी की शिक्षा नहीं मिल पाता है। उसका एकमात्र कारण होता है कि ग्रामीण स्तर के जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या जो मिडिल स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा जो चलाया जाता है, इस स्कूल की शिक्षा की जो गुणवत्ता है इतना दयनीय स्थिति में होता है कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे बहुत मुश्किल से, कुछ बच्चे 100 में से 1 से 2 बच्चे अपने आप को एक बढ़िया जगह पर सेटल कर पाते हैं। उन बच्चों का कोई दोष नहीं है, उन बच्चों का कोई मतलब गलती नहीं है। एक्चुअली गलती हमारे सिस्टम का है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का है कि एक गरीब घर का बच्चा के लिए कोई भी ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है जहां पर वो उच्च क्वालिटी का शिक्षा प्राप्त कर सके। दोस्तों, हम इंडिया के बाहर के देशों में अगर तुलना करें तो बहुत से ऐसा देश हैं जो एजुकेशन को फ्रंट पेज पर रखते हैं, एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन हमारे देश भारत में एजुकेशन को शायद फर्स्ट प्रायोरिटी देने के लिए अभी काफ़ी वक्त लगेगा। और जब तक एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं मिलेगा, तब तक देश में आए दिन इस प्रकार की खबरें आएंगी। आए दिन देश में जो है नेताओं के पीछे रैलियां लगाएंगे। काफ़ी सारे जो है मतलब शिक्षा के अभाव में लोग ऐसे ऐसे कार्य कर गुजरते हैं जिनको बाद में आभास होता है कि वो कार्य सही नहीं था। तो दोस्तों, यह जो कहानी के माध्यम से घटना को हम बताने का प्रयास किए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कहानी के माध्यम से अगर आप समझ पाए होंगे, तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें,
और बेल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो वीडियोस होगा उसको आपको आसानी से मिल सकेगा। अभी तक इतना ही। और अंत में इस कहानी को सुनाने का मकसद किन्हीं को भी परेशान करना नहीं, किन्हीं का दिल नहीं दुखाना है, बस लोगों को सचेत करना, लोगों को अवेयर करना, ये हमारा मकसद होता है। तो आप सचेत रहें, अवेयर रहें, सावधान रहें और सतर्क रहें। फिर से एक बार हम कहेंगे, चैनल को अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें। और अगर कोई कमेंट होगा, कोई अगर आपकी मन में विचार होगी तो आप कमेंट में ज़रूर पेश करें। आप कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, अपने जगह का नाम आप ज़रूर दर्ज करें, ताकि मुझे देख करके मोटिवेशन मिलेगी। धन्यवाद।